सऊदी अरब समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में आज ईद उल अज़हा मनाई जा रही है। सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, UAE और दीगर खिलजी रियासतों में ईद उल अज़हा आज मनाई जा रही है। मस्जिदुल हराम, मक्का मुकरमा और मस्जिद नबवी मदीना मुनव्वरा में नमाज ईद अदा कर दी गई। दूसरी जानिब बरतानिया, कनाडा, अमरीका में इस बार भी कम्युनिटीज तकसीम हैं। बाज़ अफराद आज और बाज़ कल ईद मनाएंगे। मुबैना बेज़ाब्तियाँ, PCB में नजम सेठी दौर का ऑडिट कराने का फैसला। वफाकी हुकूमत ने PCB मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह नजम सेठी के दौर का ऑडिट करने के लिए ऑडिटर जनरल पाकिस्तान को खत लिख दिया है। खत के मतन में कहा गया कि नजम सेठी दौर में होने वाले अखराजात का मुकम्मल ऑडिट कराया जाए। ऑडिटर हुकाम नजम सेठी समेत RC मैनेजमेंट कमेटी अरकान को मिली मराद का भी जायजा लेंगे। खत में लिखा गया है कि एडिटर जनरल 22 दिसंबर 2022 से 20 जून 2023 का बिला ताखीर ऑडिट शुरू करे। साथ ही एडिटर जनरल PSL 8 का भी फौरी ऑडिट शुरू करे। लतीफ खोसा के घर पर फायरिंग का मुलजिम गिरफ्तार। अगला हदफ एतजाज हसन थे। DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर कामरान आदम ने अपने दफ्तर में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि गिरफ्तार मुलजिम मोहसिन ने PTI रहनुमा जुबैर न्यासी के कहने पर लतीफ खोसा के घर पर फायरिंग की थी, जिसके लिए 10 लाख रुपए रकम तय हुई और 1 लाख रुपए एडवांस दिए गए थे। DIG इन्वेस्टिगेशन का कहना था कि मुलजिम पहले ही फायरिंग के 14 मुकदमात में मतूब है। मुलजिम का अगला हदफ बैरिस्टर एतजाज हसन थे। मुलजिम मोहसिन उर्फ लंबा मलत पार के इलाके समनाबाद का रिहायशी है। 9 मई हाजिर सर्विस का कोर्ट मार्शल हो सकता है तो रिटायर्ड का भी होना चाहिए। जावेद लतीफ़ ने लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, अगर एक इदारा खुद एहतसाबी अपने से शुरू करता है तो ये अच्छा पैगाम है। तमाम इदारों को खुद एहतसाबी के अमल से गुजरना चाहिए। इंसाफ फराहम करने वाले इदारे भी खुद एहतसाबी के अमल से गुजरेगा। उन्होंने जोर दिया कि हाजिर सर्विस के साथ साथ इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने वालों को गिरफ्तार करके सजा ना मिली तो 9 मई जैसा वाक़या दोबारा हो सकता है। अगर हाजिर सर्विस लोगों का कोर्ट मार्शल हो सकता है तो साबिक लोगों का भी होना चाहिए। हमारा हदफ सिर्फ इन लोगों को सजा देना नहीं था। हमारा हदफ वो लोग हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान में बदअमनी और मुआशी बदहाली आई।